तो जो हमारा प्ले है द डांस ऑफ द फॉरेस्ट, अब इसमें जो कुछ कोटेशंस हैं वो हम कुछ समझते हैं। तो पहली कोटेशन जो कि फॉरेस्ट हेड कहता है ट्रबल मी नो फर्दर द फुलरीज ऑफ बीइंग whom I have fashioned closer to me weary and distress me. Yet I must persist, knowing that nothing is ever altered. My secret is my eternal burden, to pierce the incrustations of soul-deadening habit and bear the mirror of original nakedness, knowing full well it is all futility. So इसका क्या मतलब है? जो फॉरेस्ट होता है वो इस लाइन को कहता है, ये फाइनल सीन होता है प्ले का। ये जो स्टेटमेंट होती है ये रिवील करती है फॉरेस्ट हेड की डिज़ायर को, जो कि है कि ह्यूमन बींग्स अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। लेकिन ये सिर्फ एक होप है फॉरेस्ट हेड के लिए जो कि फ्यूटाइल है, जो कि मतलब काम का नहीं है, जो कि होने वाला नहीं है। और ये रिप्रेजेंट करती है कि जो स्पिरिट्स ऑफ नेचर है, जैसे कि वोल्केनो हो गया, रिवर हो गई, तो जो स्पिरिट्स ऑफ नेचर है इनके अंदर जो विश्वास है ह्यूमन बींग्स को लेकर, उनकी एबिलिटीज़ को लेकर कि वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, वो अब कम है। सो नेक्स्ट कोट है फिजिशियन जो कहता है, फिजिशियन कहता है डोंट ट्राई योर ऑयली वर्ड्स विद मी लायर। तो ये जो स्टेटमेंट होता है फिजिशियन कहता है स्लेव डीलर से माटा खरीबू के कोर्ट में, जो कि सोल्जर को ले जाना चाहता है और सोल्जर के साथ जो दूसरे मैन हैं उनको भी बोट में ले जाना चाहता है, और जिस बोट में भी वो उनको ले जाना चाहता है उसे पता है कि वो सही नहीं है। तो जो स्लेव डीलर होता है वो कोर्ट में जितने भी लोग हैं उनको कन्वेंस करने की कोशिश करता है, अटैम्प्ट करता है कि जो बोट है ये लोगों के लिए बहुत सही प्लेस है। लेकिन जो फिजिशियन होता है वो सब कुछ साफ साफ जानता है। तो जो स्टेटमेंट है डोंट ट्राई योर ऑयली वर्ड्स विद मी, यानी तुम अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में मुझे मत फंसाओ झूठे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोटेशन जो हमारे पास है वो है ओल्ड मैन की। ओल्ड मैन कहता है नाउ व्हाट एम आई थिंकिंग ऑफ, आई मस्ट बी गेटिंग टायर्ड, नो सेंसिबल मैन बर्न्स द हाउस टू कुक अ लिटिल यैम। तो जो ओल्ड मैन होता है वो फॉरेस्ट पे ऑयल डालना चाहता है, पोर करना चाहता है ताकि वो अपने सन को, डिमोक को ढूंढ सके, बट वो बाद में डिसाइड करता है कि फॉरेस्ट को जलाने की जगह वो वहाँ पर स्मोक यानी धुआं छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोटेशन जो हमारे पास है वो रोला कहती है। सो रोला सेज व्हेन योर बिजनेसमैन रूइन द लेसर वंस डू यू गो क्राइंग टू देम, आई ऑल्सो हैव नो पिटी फॉर द वन हु इन्वेस्टेड फुलिशली इन्वेस्टर्स, दैट इज ऑल दे एवर वर टू मी। तो इस लाइन में क्या होता है, जब मॉर्टल्स को बुलाया गया था फॉरेस्ट में, तो जो एडन भी होता है उसे रियलाइज़ करता है वो कि जो रोला है वो एक इनफेमस प्रोस्टिट्यूट है और पहले के ज़माने में मैडम टोटोइस हुआ करती थी, और वो उसको ये सारी बातें बताता है कि उसकी जो सिडक्टिव पावर्स थी और ब्यूटी थी उसमें इतनी पोटेंशियल थी कि वो पोटेंशियल है कि भाई वो कि जो उसकी जो पावर्स हैं वो कैन ड्राइव मैन मैड, और उनकी जो लाइफ है वो भी ख़राब कर सकती है। तो इस रिस्पॉन्स में जो मैडम टोटोइस होती है अपने डिफेंस में कहती है कि जो उसके जो क्राइम्स है वो बिजनेसमैन से भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, एंड शी सीज हर सेक्शुअल वाइजेस ट्रांसेंडेंटल एंड बिजनेस लाइक। सो जो नेक्स्ट कोटेशन हमारी है वो डेड वुमेन कहती है कि नो वन टू मीट मी, आई नो दिस इज़ द प्लेस। सो ये जो लाइन्स है ये प्ले में सबसे पहले अटर की जाती है। जो डेड वुमेन होती है वो कहती है जब डेड वुमेन और डेड मैन सबसे पहले इमर्ज होते हैं ग्राउंड से, जब वो उस टाइम ये लाइन कहती है तो उसके पास से जो लोग गुजर रहे होते हैं वो उनको बुलाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो जो लोग हैं वो वहाँ क्यों हैं। और जो डेड वुमेन है वो ये रियलाइज़ करती है कि वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे मिलना चाहता है, और जो डेड वुमेन होती है वो कॉन्फिडेंट फील करती है कि वो सही जगह पर है, कि इसी प्रकार से जो डेथ होती है वो वर्क करती है। नेक्स्ट कोटेशन जो मैडम टोटोइस कहती है वो है व्हाट आर यू, मैन हैव किल्ड फॉर मी, मैन हैव डाइड फॉर मी, हैव यू फ्लिंस इन योर आई, फूल हैव यू नेवर लिव्ड। सो इसमें जो माता करीबू का कोट होता है, मैडम टोटोइस कहती है अपने सोल्जर से जब वो डिनाई कर देता है उसके सिडक्शंस को, तो क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होती है रिजेक्ट होने के लिए, तो वो जो होती है उसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, और वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्यों जो सोल्जर हो रहा है वो रेजिस्ट कर रहा है उसकी सिडक्शन को, और उसे इंसल्ट करती है और उसे कहती है कि दैट शी इज़ नेवर रिफ्यूज्ड।
कि कभी भी किसी ने उसके सिलेक्शन के प्रपोजल को रिफ्यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट जो हमारा डायलॉग कोटेशन होती है वो डिमोक कहता है एनवी बट नॉट फ्रॉम प्रावेस ऑफ हिज एड्स। तो जब जो मॉर्टल्स होते हैं वो उसे क्वेश्चन करते हैं डेथ को लेकर जो उसने अपने शिष्य के साथ किया, तो जो डिमोक होता है वो एडमिट करता है कि उसने ओनेमोल को पनिश किया है क्योंकि जब वो कार्विंग कर रहे थे वो उससे ऊपर चढ़ के कार्विंग करने लग गया पेड़ के ऊपर। ठीक है, उसने उसको एनवी के चलते नहीं मारा। वो क्लैरिफाई करता है अपने मोनोलॉग से कि ऐसा नहीं है कि जो ओनेमोल है वो अच्छी कार्विंग करता है इसलिए मैंने उसको मारा, लेकिन मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे से भी ज़्यादा ऊपर चढ़कर क्लाइंब कर ठीक है कार्व करना चाहता था टोटेमन का हेड। नेक्स्ट कोट जो मुरेटे से आती है, मुरेटे कहता है आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक मिलेट वाइन एट द फीस्ट ऑफ द लिविंग। वो कहता है आई एम गोइंग टू ड्रिंक मिलेट वाइन एट द फीस्ट ऑफ लिविंग। तो इसमें ये मुरेटे जो होता है वो एक ट्री स्पिरिट होती है। तो जब अरोनी इनवाइट करता है इस ट्री स्पिरिट को ताकि वो वेलकम कर सके डेड को, तो जो मुरेटे होता है वो डिक्लाइन कर देता है और कहता है कि ही विल बी एट द फीस्ट ऑफ द लिविंग। ठीक है, तो जो मुरेटे होता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्पिरिट कि वो स्पिरिट्स है फिर भी उसको अच्छा लगता है ह्यूमन चीज़ें करना जो भी ह्यूमन करते हैं, जैसे कि ज़्यादा ड्रिंक करना या फिर लेज़ी रहना या फिर एपेटाइट्स जो भी अच्छी लगती है उसे वो खाता है वो विच मेक्स हिम हार्ड टू पिन डाउन बट ईजी टू परसुएड। सो नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास इशरो से आती है जो कहता है द टोटेमन माई फाइनल इंसल्ट द फाइनल टोन फ्रॉम द ह्यूमन पिग्स। जो इशरो होता है वो एक ईजिली एंगर्ड स्पिरिट, जल्दी से उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो मुरेटी से इसे पार्ट सेकंड में कहता है प्ले की। तो जो इशरो होता है वो मुरेटी से कहता है कि जिस टोटेमन में से डिमोक ने ओनेमोल को नीचे गिरा था, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इशरो को डिमोक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बिल्कुल साफ साफ मोरेटी को बता देता है कि जो टोटेमन उसके लिए बनाया गया था वो एक इंसल्ट है उसके लिए। हाफ चाइल्ड जो होता है वो एक कोटेशन कहता है आई विल बी बोर्न डेड। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड होता है डेड वुमेन का जो कि अभी तक ज़िंदा भी नहीं हुआ था क्योंकि वो पेट में ही था जब डेड वुमेन की मौत हुई थी, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, यानी मिडल स्पेस बिटवीन द डेड एंड द लिविंग। तो एक ऐसे स्पेस में होता है ना तो वो डेड की स्टेट में होता है ना वो लिविंग की स्टेट में होता है। तो वो मून करता है एक लीमियन पोजीशन में और कहता है कि ही विल बी बोर्न डेड जब भी whenever he does pass into the world of the living।